नमस्ते, वेलकम। इस योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के प्रैक्टिकल सेशन में हम हमारा जो पार्ट कंप्लीट अधूरा रह गया था, जिसमें योगासन चल रहा था। भुजंगासन के आगे के आसन जो है वो हम देखते हैं। भुजंगासन इसको क्यों बोलते हैं कि भुज सर्प जैसे आकृति दिखती है, इस कारण भुजंगासन बोलते हैं। करना कैसे है कि पेट के ऊपर लेट जाना है, दोनों हाथ छाती के बाजू में रखते हुए सांस लेते हुए शरीर को ऊपर उठाना है और कुछ समय नाभि तक उसको उठाना है और उसमें होल्ड करना है। कितना समय तक? 10 सेकंड से 30 सेकंड तक। बिगिनर्स जैसे जैसे आपके अभ्यास आगे बढ़ाता चला जाएगा तो ऐसे वैसे आप उसका टाइम भी बढ़ा सकते हैं। फिर आसन को छोड़ना कैसे है? सर्वप्रथम जो ऊपर आपने जो भाग किया था उसको नीचे की तरफ लेके आना है और हाथ को पीछे की तरफ लेके जाना है। तो इसके बेनिफिट क्या है? ये तनाव को कम करता है, जठराग्नि की को बढ़ाता है, कब्जियत को दूर करता है, पीठ दर्द, श्वास नली संबंधित जो विकार है उसमें भी ये लाभदायक है। फिर जिन लोगों करना किसको नहीं चाहिए, जिन लोगों को बैक में समस्या है उन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर हर्निया अल्सर जिनको भी है उनको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। अब प्रैक्टिकली इसका अभ्यास देखते हैं, आइए। सर्वप्रथम पेट के ऊपर लेट जाइए, दोनों हाथ पेट की बाजू में रखिए, फोल्डेड ग्राउंड, slowly lift your body up to umbilical and hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. तो ये हो गया हमारा भुजंगासन का अभ्यास। अब हमारा नेक्स्ट आसन है शलभासन। तो शलभासन, शलभासन क्यों बोलते हैं? शलभ यानी टोल जैसे दिखता है, इसलिए इसे शलभासन कहते हैं। यह आसन करना कैसे है? पेट के ऊपर लेट जाते हुए धीरे से दोनों हाथ के पंजे नीचे की तरफ करते हुए दोनों पैर को घुटनों में न मुड़ाते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। तो कुछ सेकंड तक होल्ड करिए, जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड। फिर धीरे धीरे आसन को छोड़ना है, तो दोनों पैर नीचे लेके आइए और विश्राम करिए। फिर इसके बाद मकरासन विश्रांति कारक आसन है, उसमें भी आप विश्राम कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है कि साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से का भाग में पीड़ा निवारण में सहायता करता है। जांघों एवं नितंबों के ऊपर जो वसा है उसको कम करता है, उदर के अंगों को लाभ पहुंचता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। सावधानी, पीठ के निचले हिस्से में अधिक दर्द होने पर सावधानीपूर्वक आसन का अभ्यास करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर, हर्निया रोग, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। इनका भी प्रैक्टिकली अभ्यास देखते हैं, इसके साथ साथ मकर आसन पहले देखते हैं, फिर दोनों का एक साथ प्रैक्टिकली अभ्यास। मकर यानी संस्कृत में मकर को घड़ियाल कहते हैं, इसके जैसे दिखता है इसलिए मकर आसन कहते हैं। कि दोनों करना कैसे है? दोनों हाथ जो है वो फोल्ड करना है एक दूसरे के ऊपर, उसके करतल रखना है, उसके ऊपर गर्दन टिकाते हुए, गर्दन लेफ्ट या राइट साइड, दोनों पैर में 1 से 2 फीट का डिस्टेंस लेना है। एड़ी अंदर की तरफ, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ होनी चाहिए। फिर आसन छोड़े तो कैसा छोड़े? दोनों पैर को आपस में मिलाना है, गर्दन को मिलाना है और धीरे से हाथ अपने पूर्ववत करना है। सावधानी क्या है इसमें? गर्भावस्था हो या कंधों की जकड़न, इसमें आसन नहीं करना चाहिए। इसके लाभ क्या है? पूरे शरीर को शिथिल करता है और पीठ के संबंधित समस्याओं को दूर करने में लाभदायक है। तो आइए हम प्रैक्टिकली ये दोनों आसन देखते हैं। एक तो शलभासन और मकर आसन। तो शलभासन के लिए पेट के ऊपर लेट जाइए, धीरे से सांस लेते हुए दोनों पैर पीछे से ऊपर उठाइए, होल्ड करिए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज एंड रिलैक्सिंग मकर आसन। लेफ्ट हैंड आगे उसके ऊपर, राइट हैंड गर्दन उसके ऊपर, पैर में डिस्टेंस। अपने पूरे शरीर को इसमें रिलैक्स कर दीजिए, धीरे से पैर मिलाइए,
दोनों हाथ शरीर की बाजू में धीरे से आसन का अभ्यास शुरू करें। इस प्रकार ये हमने अभी देखा कि भुजंगासन और मकरासन का अभ्यास। अब हमारा नेक्स्ट जो आसन है वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्त क्यों करते हैं? इससे वायु मुक्त होता है, इसलिए पवन मुक्तासन करते हैं। करना कैसे है? पीठ के ऊपर लेट जाना है। इसमें दोनों पैर जो है वो फोल्ड करना है। हाथ से इंटरलॉक करते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है। इस तरीके से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। फिर आसन को छोड़ना कैसे कि आसन जो हाथ इंटरलॉक किए हुए हैं उसको रिलीज कर दीजिए। पैर को सीधे कर दीजिए, गर्दन को नीचे लाइए। इस तरह से रिलैक्स करिए। इसके बेनिफिट क्या है? ये कब्जियत को दूर करता है, वात से राहत दिलाता है, उदर के फैलाव को कम करता है, पाचन क्रिया में भी सहायता प्रदान करता है, गहरा आंतरिक दबाव उत्पन्न करता है, श्रोणि और कटी क्षेत्र में मांसपेशियां, लिगामेंट, स्नायु की अति जटिल समस्याओं का निदान करता है, उसमें भी उसमें कसावट लाता है। यह पीठ की मांसपेशियां, मेरु के स्नायुओं को सुगठित करता है। फिर सावधानी क्या है? जैसे हर्निया है, साइटिका है, तीव्र पीठ दर्द है, गर्भावस्था है, इसमें यह आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो आइए प्रैक्टिकली हम इसका अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम पीठ के ऊपर लेट जाइए। धीरे से दोनों पैर को फोल्ड करते हुए पेट के ऊपर लेके आइए। हाथ से इंटरलॉक करिए। सांस को छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को ऊपर उठाइए। फोल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। प्लीज द क्वेश्चन। हाथ को रिलीज करिए, गर्दन को नीचे लेके आइए, पेट को सीधा कर दीजिए। इस प्रकार ये हो गया पवन मुक्तासन का अभ्यास। अब नेक्स्ट आसन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन जो है वो हमारा है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन क्यों कहते हैं कि ये पैर इसमें ऊपर उठाते हैं, इसलिए उत्तान पादासन कहते हैं। ये आसन करना कैसे है? तो धीरे धीरे अपने पैर को है जमीन से 30 फीट, सॉरी 30 अंश जो डिग्री है उसमें ऊपर उठाना है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि पैर अपने घुटने में मोड़ना नहीं है। फिर आसन छोड़ना कैसे है? धीरे धीरे अपने पैर को जमीन पर टिका दीजिए। और जब अपन आसन को होल्ड करते हैं तो अराउंड 10 सेकंड तक ये आसन होल्ड करने का प्रयास कीजिए। तो इसी प्रकार ये आसन किया जाता है। तो इसके बेनिफिट क्या है? ये आसन नाभि केंद्र को संतुलित करता है, उदर पीड़ा जैसे अपच, अतिसार उसमें भी दूर करता है, उदर एवं श्रोणि प्रदेश की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह आसन अवसाद और चिंताओं को बढ़ने में सहायक है। सावधानी: उच्च रक्तचाप जिनको है, कमर दर्द है, उनको बिना श्वास रोके बारी बारी से एक एक पैर से ये अभ्यास करना है। तो आइए हम प्रैक्टिकली इस आसन का अभ्यास करते हैं। उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए पीठ के ऊपर लेट जाइए। दोनों हाथ शरीर के बाजू में रखिए। धीरे से दोनों पैर और घुटनों में न मोड़ते हुए ऊपर उठाइए। होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। धीरे से पैर जमीन पर रखिए और विश्राम करिए। इस तरीके से ये उत्तान पादासन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आसन है, इसमें अर्धहल आसन। तो अर्धहल क्यों कहते हैं? कि हल जैसे आकृति होती है इसलिए अर्धहल करते हैं। तो आसन ये करते कैसे है कि धीरे धीरे पैर जो है वो 90 डिग्री में ऊपर उठाते हैं और पैर इसमें घुटनों में सीधे रखना है, ये दोनों भी बात है। और इसमें होल्ड करना है आपको अराउंड 10 सेकंड तक। तो आसन छोड़ना कैसे है? धीरे धीरे पैर को नीचे की तरफ लेके आइए। इस तरीके से आसन छोड़ना है। इसके बेनिफिट क्या है? कब्ज को दूर करता है, उच्च रक्तचाप जिनको है उनको भी ये लाभदायक है, लेकिन धीरे धीरे करना चाहिए। सावधानी क्या है? पीठ के निचले हिस्से से दर्द जिनको है उनको धीरे धीरे अभ्यास करना है। उदर संबंधी चोट, हर्निया, उनको ये आसन नहीं करना है। तो आइए प्रैक्टिकली इस आसन का अभ्यास देखते हैं। पीठ के ऊपर लेट जाइए। धीरे से दोनों पैर 90 डिग्री में ऊपर उठाइए। होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 रिलीज द पोस्चर धीरे से आसन का अभ्यास कीजिए। तो विश्राम, ये हो गया अर्ध हलासन का अभ्यास। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आसन का अभ्यास देखते हैं, जो कि है सेतु बंधासन। तो सेतु बंधासन क्यों कहते हैं कि सेतु जैसे आकृति दिखती है, इसलिए इसे सेतु बंधासन कहते हैं। आसन करना कैसे है, तो धीरे धीरे अपने पैर को फोल्ड करिए, फिर अपने एक एक हाथ से एंकल जॉइंट पकड़िए और कमर को ऊपर उठा लीजिए। इस स्थिति में 10 सेकंड तक होल्ड करिए। आसन छोड़ना कैसे, धीरे धीरे कमर को नीचे रखिए, पैर को सीधा करिए, हाथ को छुड़वा के सामान्य स्थिति में वापस लाए। बेनिफिट क्या है, अवसाद चिंता से मुक्त करता है और कमर के निचले हिस्से की जो मांसपेशी है उसको मजबूत कराता है, उदर के अंगों में जो कसावट लाता है और पाचन क्षमता बढ़ाता है एवं कब्ज से छुटकारा दिलाता है। इसमें सावधानी किसको करना है, जिनको अल्सर है, हर्निया से जो ग्रस्त है, उनको ये आसन नहीं करना है। तो आइए प्रैक्टिकली इस आसन का अभ्यास करते हैं। सर्वप्रथम पीठ के ऊपर लेट जाइए। सेतु बंधासन के लिए दोनों पैर फोल्ड करिए, नजदीक लाइए शरीर के, अपने हाथ से एंकल जॉइंट पकड़िए, धीरे से कमर को ऊपर उठाइए और फोल्ड कर 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 से कमर को नीचे रखिए, हाथ को छोड़ते पैर को सीधे कर दीजिए और विश्राम करिए। ये हो गया सेतु बंधासन का अभ्यास। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट आसन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट आसन है विपरीत करनी मुद्रा। तो विपरीत करनी यानी उसका अर्थ होता है उल्टा। तो ये विपरीत करनी मुद्रा कैसे की जाती है, सर्वप्रथम पीठ के ऊपर लेट जाते हैं। तो पीठ के ऊपर लेट जाके धीरे से पैर जैसे हमने अर्ध हलासन में ऊपर उठाए थे उसी तरीके से 90 डिग्री में ऊपर उठाते, फिर पूरे शरीर को लिफ्ट करना है पीठ को और धीरे धीरे हाथ का सहारा कमर को देना है। लेकिन क्या है, इसमें पूरा 90 डिग्री में सीधा नहीं करना है। हालांकि सर्वांगासन में पूरा सीधा करते जालंधर बंदर लग जाता है, लेकिन इस आसन में आपको थोड़ा सा उसको पेट को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाव देना है, हेड की तरफ। तो इसका बेनिफिट ये है कि जब आपके पैर ऊपर रहते हैं तो ब्लड फ्लो जो है नीचे की तरफ हो जाता है। और किसको ये आसन नहीं करना है, तो जिनको पीठ की समस्या है। हाँ, दूसरा ये आपको थायराइड के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन है सर्वांगासन, और इसका काउंटर पोज होता है सरल मत्स्यासन। तो सरल मत्स्यासन, मत्स्यासन क्यों कहते हैं, मत्स्य जैसे दिखता है इसलिए मत्स्यासन कहते हैं। वो काउंटर पोज कैसे करना है, दोनों पैर सीधे रखते हुए, दोनों हाथ पीछे की तरफ रखते हुए, अब जो जो अपना तालू है वो जमीन को टिकाना है। तो और इसी स्थिति में फोल्ड करना है 10 सेकंड तक, फिर विश्राम करिए। तो ये सरल मत्स्यासन जो है उसका हम ये देखते हैं कि उससे आपको एक आइडिया आ जाता है। उससे चित्र देखते हुए अभी आपको ये आइडिया आ जाएगा। तो अभी ये दोनों आसन हम प्रैक्टिकली करते हैं। एक तो ये सर्वांगासन या विपरीत करनी मुद्रा। सर्वांगासन और विपरीत करनी मुद्रा में थोड़ा सा एक डिस्टेंस है, तो उसमें सिर्फ 40 लग जाता है। सर्वांगासन में पैर 90 डिग्री में होते हैं और विपरीत करने में थोड़ा सा पीछे की ओर देखिए। तो आइए दोनों पैर ऊपर उठाइए, 10 सेकंड होल्ड करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 धीरे से आसन का अभ्यास करिए। अब सरल मत्स्यासन का अभ्यास करते हैं। सरल मत्स्यासन के लिए धीरे से अपने पेट को ऊपर उठाइए और तालू का जो भाग है जमीन पर रखते हुए फोल्ड करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 धीरे से आसन का अभ्यास कीजिए। रिलैक्स, विश्राम। तो अब ये हमने विपरीत करनी मुद्रा और उसका जो सरल मत्स्यासन का अभ्यास देखा, जो उसका काउंटर पोज भी है। उसके पश्चात शवासन का अभ्यास किया जाता है। देखिए, शवासन शव जैसी स्थिति दिखती है, इसलिए शवासन इसे कहते हैं।
और करना कैसे, दोनों पैर में डिस्टेंस लीजिए, हिल अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, दोनों हाथ में 3 से 4 इंच का अंतर रखिए। आंखें बंद रखते हुए गर्दन लेफ्ट या राइट साइड को भी रख सकते हैं या सीधी भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। तो इसमें स्थिरम ये श्रमे जाति शवासनम चित्त विश्रांति कारकम, ये श्लोक भी आता है ग्रंथ में। तो ये मन और शरीर शांत हो जाता है जब आप आसन करते हैं, अलग अलग पोस्चर। तो उसमें जो थकान आती है तो इस आसन से वो दूर हो जाती है, इसलिए आसन का काफी महत्व भी है। तो शवासन वैसे देखे जाए तो मानसिक तौर पर बहुत ही कठिन है। शारीरिक तौर पर आपको इजी दिखता है, लेकिन मानसिक तौर पर ये करना इजी है। तो आइए थोड़ा सा शवासन प्रैक्टिकली दिखाते हैं और उस पर इंस्ट्रक्शन भी हम देते हैं। तो शवासन के लिए पीठ के ऊपर लेट जाइए, दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस, पीढ़ियां अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, हाथ में 30 से 4 इंच अंतर, आंखें बंद, गर्दन राइट या लेफ्ट साइड। So relax your right leg, relax your left leg, relax your abdomen, relax your chest, relax your lower back, relax your upper back, relax your right hand, relax your left hand, relax your face, whole face relax. Now release Shavasana. धीरे से अपनी पेट की उंगलियों को हलचल करिए, पेट मिलाइए, हाथ की उंगलियों की हलचल करें, हाथ मिलाइए और धीरे से बैठे सीधे नो बेंच। तो ये हो गया शवासन का अभ्यास। इसी प्रकार हमने सभी जो आसन हैं उनका अभ्यास आज इस सत्र में देखा है, जो आपके वैसे भी योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के प्रैक्टिकल के सिलेबस में है। सो थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।